हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। तो हमने चैप्टर 1 में क्या किया था? चैप्टर 1 में उन फूड्स का लिस्ट बनाया था जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है। We also identified food item eaten in different parts of India and marked this on its map. और हमने ये भी पता किया था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं और हमने उन्हें मैप पर मार्क भी किया था। राइट। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक समय के खाने में क्या हो सकता है? चपाती हो सकता है, दाल हो सकता है और ब्रिंजल कड़ी हो सकता है। ठीक है। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड ऑफ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी। या फिर दूसरे समय के खाने में चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है या फिर एक वेजिटेबल हो सकता है जो लेडीज फिंगर का या फिर किसी भी वेजिटेबल से प्रिपेयर किया गया होगा। ठीक है। एट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। या फिर दूसरे समय के खाने पर अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकता है। ठीक है। तो आप जब भी खाना खाओगे तो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक समय के खाने पे ये देखिए रोटी है, ये दाल है, ये सब्जी है। ठीक है। तो आप जब भी खाना खाते हो तो आप कॉम्बिनेशन देखते हो। ठीक है। आप एक तरह का खाना नहीं, सिर्फ आप रोटी नहीं खाते हो। ठीक है। उस प्लेट में बहुत तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। जैसे कि इस प्लेट में देखिए, इसमें रोटी देखने को मिल रहा है, दाल देखने को मिल रहा है, सब्जी देखने को मिल रहा है। ठीक है। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो एक्टिविटी 1 में बताया जा रहा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे प्लेट में एक आइटम ग्रेन से बना हुआ रहता है। ठीक है। किसी भी तरह का ग्रेन। ग्रेन में क्या हुआ? चावल, गेहूं। ठीक है। ये सब क्या है? ग्रेन है। ठीक है। तो इस तरह के ग्रेन से बना हुआ एक आइटम रहता है। जैसे कि आपके प्लेट में चावल देखने को मिल सकता है या फिर किसी तरह का रोटी। ठीक है। चपाती, रोटी या फिर बहुत अलग अलग तरह के रोटी आते हैं। तो इनमें से कोई एक चीज आपके प्लेट में देखने को मिलेगा। ओके। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रेन से बना हुआ एक आइटम तो रहेगा, प्लस दूसरा आइटम आपके प्लेट में दाल रहेगा या फिर एक तरह का मीट रहेगा। ठीक है। उसमें फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है, मीट हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से कोई एक चीज रहेगा और या फिर कोई वेजिटेबल रहेगा। ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोई वेजिटेबल रहेगा। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? एक प्लेट में ग्रेन से बना हुआ एक आइटम रहेगा, सेकेंड आइटम दाल हो सकता है, मीट हो सकता है या फिर वेजिटेबल हो सकता है। ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इनके अलावा दूसरा आइटम्स हो सकता है आपके प्लेट में कर्ड, दही देखने को मिल सकता है, बटर मिल्क देखने को मिल सकता है या फिर पिकल्स मतलब कि अचार देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजों को मिलाकर आपका वन टाइम का मील कंप्लीट होता है। ओके। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो आपके बुक में टेबल नंबर 2.1 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं मील्स का। ठीक है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट में किस तरह का खाना खाया जाता है एक समय पर, वही आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए टेबल नंबर 2.1 को देखते हैं। सो गाइस, टेबल 2.1 देखिए, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट। ठीक है। तो कॉमन मील दिया हुआ है डिफरेंट स्टेट का। ओके। देखिए, फर्स्ट स्टेट देखिए, पंजाब। तो पंजाब में कॉमन मील क्या है वो देखते हैं। आइटम ऑफ ग्रेन। ठीक है। तो ग्रेन से बना हुआ क्या है? मक्की, कॉर्न रोटी। ठीक है। मक्की दी रोटी, सरसों दी साग, ये आपने तो सुना ही होगा। ठीक है। तो वह पंजाब में बहुत ही फेमस है। ओके। मक्के की रोटी रहती है और सरसों का साग रहता है। ठीक है। मक्की मतलब कि कॉर्न। ओके। तो मक्की की रोटी हो गई, ये भी एक ग्रेन है। ठीक है। एक आइटम ये रहेगा। आइटम ऑफ दाल, मीट, तो उसमें होगा राजमा, किडनी बीन्स। तो दाल का एक आइटम है राजमा। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं किडनी बीन्स। ओके। तो वो एक आइटम रहेगा। वेजिटेबल में क्या रहेगा? सरसों साग, मस्टर्ड लीव करी। अदर में क्या होगा? कर्ड एंड घी। तो पंजाब में आपको इस तरह का मील देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आइटम ऑफ ग्रेन क्या है? राइस। आइटम ऑफ दाल क्या है? तुअर दाल एंड रसम, चारू। रसम को वहां पर चारू भी कहा जाता है और तुअर दाल देखने को मिलेगा, है ना। वेजिटेबल में क्या है? कुंदरू, ढोन ढकाई। तो वेजिटेबल वहां पर कुंदरू खाया जाता है, कुंदरू को ढोन ढकाई भी कहा जाता है। ठीक है। अदर में बटर मिल्क, घी, पिकल, अवकाय। ओके। तो आंध्र प्रदेश में आपको इस तरह का खाना देखने को मिलेगा। ठीक है।
Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, ठीक है, तो आपने जो फूड आइटम मैप पर मार्क किया था उस फूड आइटम को सेलेक्ट कीजिए, ओके। और टेबल नंबर 2.1 में जिस तरह आपको लिस्ट दिया गया है पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, उसी तरह आपको भी लिस्ट बनाकर उसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, आप कर सकते हो, ओके। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे मील में सारे वैरायटीज के फूड हो। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं या बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेवलिंग के टाइम पर हमें जो भी चीजें अवेलेबल हो सकती है वही चीजें हमें खानी पड़ती है, राइट। उस टाइम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स नहीं मिल सकते हमें, राइट। तो हमें उस टाइम पर जो भी चीजें मिले उसी चीजों से काम चलाना पड़ता है, राइट। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम में से बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम हर टाइम इस तरह वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाएं, राइट। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जरूर कोई रीजन होगा क्यों एक मील में इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिलती है। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि हमारे बॉडी को अलग अलग तरह के फूड की क्यों जरूरत होती है, क्यों हम लोग खाते हैं अलग अलग तरह के फूड? कोई तो स्पेशल पर्पस होगा इसका। तो इसी टॉपिक पर पूरा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग को क्यों अलग अलग तरह का फूड खाना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, ओके। टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients we get from plants or animals. जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है, एक डिश को बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है ना। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं, ओके। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो आपके चैप्टर में ऐसे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं जिनका डेफिनेशन देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका नोट्स आपको बना के दे दूंगी, ओके। लेकिन आप कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और उनका क्वांटिटी भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है, ठीक है। तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ओके। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स आपने देख लिया, उसके साथ साथ फूड में डाइटरी फाइबर्स होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ओके। तो वो प्लांट प्रोडक्ट होता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये डाइटरी फाइबर्स है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वाटर से क्या होता है, जितना भी वेस्टेज होता है हमारे बॉडी में वो उसे निकालने में हेल्प करता है, राइट। तो वाटर भी इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और डाइटरी फाइबर्स भी इसेंशियल है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। सभी फूड्स में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। सभी फूड्स में न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी अलग अलग होता है, ओके।
अगर सभी फूड में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाता तो हम वैरायटी ऑफ फूड क्यों खाते हैं? अगर रोटी में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स अगर सभी मिलता तो हम सिर्फ रोटी ही खाते ना, वेजिटेबल्स नहीं खाते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर फूड में न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है जिससे हमारे बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जा सके, ठीक है। With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. तो हम कुछ सिंपल मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कुक्ड फूड में, ठीक है, पके हुए खाने में या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाता है या नहीं, ठीक है। तो वो क्या मेथड है, आगे पढ़ते हैं। The tests for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. अगर हमें पता करना है कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है या नहीं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा अगर हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता करना है तो उनके लिए मेथड थोड़ा हार्ड है, ठीक है। उनके मेथड के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेथड बहुत ही सिंपल है जो आपके बुक में डिस्कस किया गया है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. तो आपके बुक में जो टेस्ट दिया गया है, चलिए वो सब टेस्ट को करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टेबल 2.2 में, ठीक है। तो चलिए टेबल 2.2 देख लेते हैं क्या है। सो गाइज ये देखिए टेबल 2.2, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ये देखिए यहाँ फूड आइटम्स दिया हुआ है, ये स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला आइटम हम लोग लेना है रो पोटैटो, कच्चा आलू लेंगे, उसे हम टेस्ट करेंगे। अगर उसमें स्टार्च होगा तो उसे हम येस बोलेंगे, प्रोटीन होगा तो येस लिखेंगे और नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके। फैट होगा तो येस लिखेंगे और नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम टेस्ट करके इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करना है, ओके। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. तो आपको इस टेस्ट को करने के लिए आपको कौन कौन सी सॉल्यूशन चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, ओके। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? आपके स्कूल के केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करना कि हमें ये टेस्ट करना है तो हमें ये सब सॉल्यूशन दे, ठीक है। या फिर उनका हेल्प लेना और उनके हेल्प से ही ये सारे टेस्ट उनके सामने करना, ओके। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, ठीक है। तो आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी आपको लैब में मिलेगा, आप टीचर को बोलोगे तो वो सभी चीज आपको दे देंगे, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो आपको ये टेस्ट कुक्ड फूड आइटम पर ट्राई करना है और रॉ मटेरियल में, ठीक है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. तो आपको टेबल 2.2 में एक तरीका दिखाया गया है कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करना है टेबल में, ओके। तो हमने देखा अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको स्टार्च मिलेगा तो यस लिखना है और नहीं मिलेगा तो वहां ब्लैंक छोड़ देना है, ओके। तो इस तरह आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है टेबल में, ओके। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं टेबल में। You can conduct the tests either with this or any other available food items, ठीक है। तो टेबल 2.2 में जो फूड आइटम दिए हुए हैं या तो आप उस फूड आइटम के साथ ये टेस्ट कर लो या फिर आपके पास जो भी फूड अवेलेबल है आप उसके साथ ये टेस्ट कर सकते हो, ओके। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, ठीक है। तो इस टेस्ट को आप केयरफुली करना, ठीक है, और किसी भी केमिकल को ना ही खाने की कोशिश करना ना ही टेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ओके। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। जो सॉल्यूशन आपको बताया गया है टेस्ट के लिए ज़रूरत है, अगर वो सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो आपकी टीचर उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। उसे कैसे प्रिपेयर करना है वो तरीका बताया गया है, तो चलिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं पे एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 2।
टू। ओके, अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।